चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 2 और साइंस का ये कौन चैप्टर है, तो कुल 5वां इसी करके होगा। नए नए बुक में हो सकता है चेंज हुआ हो, लेकिन जो भी हम लोग चैप्टर का नाम आ रहा है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग जो स्टार्टिंग के चैप्टर जो थे, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में क्यों होती है, तो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ द लाइफ प्रोसेस, ये सारी से हम लोग डिटेल में कल डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है जिसका नाम है पोषण। पोषण को इंग्लिश बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। पोषण क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। पोषण का सिंपल सा मतलब होता है कि हम लोग को एनर्जी कैसे मिल रहा है, हम लोग को एनर्जी कैसे मिला है। तुम सभी लोग को पता है कि जब तुम लोग जैसे कोई काम करते हो तो काम करते करते तुम्हारी एनर्जी क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसे तुम सुबह उठे, कुछ काम कर रहे हो, करते 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 तुम्हारे अंदर की एनर्जी, अब ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अब तुम्हारे अंदर कार्य करने की क्षमता यानी एबिलिटी नहीं रहेगी। होता है ऐसा, मान लो तुम कोई काम कर रहे हो या खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की गतिविधि या एक्टिविटी कर रहे हो, तो करते करते तुम्हारे शरीर के अंदर की एनर्जी यानी कि ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो जब क्षमता खत्म हो जाती है, तुम क्या करते हो, तुरंत भोजन करते हो। क्या करते हो? भोजन करते हो। तो भोजन करने के बाद तुम्हारे अंदर वह क्षमता दोबारा आ जाती है। तो यह कैसे होता है, इसी पूरी प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, पोषण बोलते हैं। यानी कि भोजन कहीं बाहर है, ऐसा नहीं घर हमारे शरीर के अंदर है। भोजन शरीर के बाहर कहीं वातावरण में है, तो वहाँ से तुमने भोजन को ग्रहण किया। हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई वहाँ से आप तोड़ के ला रहे हो, पेड़ से पका रहे हो, ये सब करके नहीं। बाहर वातावरण से क्या करो, भोजन ग्रहण कर रहे हो। भोजन ग्रहण करने के बाद तुम्हारे शरीर में पाचन हो रहा है, पाचन के बाद तुम्हें क्या मिला, ऊर्जा मिली। तो यह पूरा प्रक्रिया क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोषण। बात समझ रहा है कि किसी बाहर वायुमंडल से तुमने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया। क्या किया? फिर उससे डाइजेस्ट किया यानी पचाया, फिर उससे तुम्हें क्या मिला, एनर्जी मिला। दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। इस सब पूरे प्रक्रिया क्या बोलेंगे हम लोग, पोषण एंड न्यूट्रिशन बोलेंगे। किसी को दिक्कत, बात समझ आ रहा है? ठीक, तो इसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या बताएंगे, वह प्रक्रिया जिससे एक सजीव भोजन को बाह्य वातावरण से ग्रहण करता है, उसे पचाता है तथा ऊर्जा प्राप्त करता है। यह पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। किसी को दिक्कत, तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी सजीव बाह्य वायुमंडल से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, उसे डाइजेस्ट करता है, एंड इट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम दिस फूड, एंड दिस प्रोसेस नोन एज द न्यूट्रिशन। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? चलो अब एक बात याद रखना, जिस प्रकार हम लोग व्हीकल चलाने के लिए, हम लोग बाइक चला रहे हैं, तो बाइक ऐसे हवा से नहीं चलेगा। बाइक चलाने के लिए उसमें क्या चाहिए, किसी न किसी प्रकार का फ्यूल चाहिए। कोई बाइक फ्यूल किस चलता है, पेट्रोल चलता है, कोई डीजल चलता है, किसी न किसी प्रकार क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। हम लोग किसी प्रकार का बाइक चलते तो फ्यूल चलाते हैं, और भी अब तो कई इलेक्ट्रिक आ गए हैं, इलेक्ट्रिक बाइक आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक का, लेकिन उसमें फ्यूल चाहिए ही चाहिए। इसी तरह हम जो सजीव हैं, हम लोग को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। क्या चाहिए? तो फूड कैसे काम करता है, फ्यूल यानी ईंधन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, तो क्या बताओ, फूड इज अ टाइप ऑफ फ्यूल। भोजन एक प्रकार क्या है, ईंधन है, जो सजीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। फूड इज अ टाइप ऑफ फ्यूल दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? हाँ जी, बात समझ में आ रही है? इजी टॉपिक है, थोड़ा तेज समझते चलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, यानी भोजन की क्या आवश्यकता है, या भोजन की क्या उपयोगिता है, या भोजन क्यों जरूरी है। ये सारे टॉपिक का आंसर यही होगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भोजन की क्या आवश्यकता है, भोजन की क्या उपयोगिता है, भोजन क्यों जरूरी है। बात सुन रहा है? ये सारे टॉपिक का आंसर यही है। तो भोजन की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। तो सबसे पहला बात बताओगे कि यह जो भोजन होता है, यह समस्त सजीवों को ऊर्जा प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इट प्रोवाइड द एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह समस्त सजीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, यह समस्त सजीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रहा है?
अगला, यह सजीवों के अंदर होने वाले टूट फूट का मरम्मत करता है। हमारी बॉडी, जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं या हम लोग को चोट लग गया ऐसे करके, तो हमारे कई सेल क्या हो गए, वहीं पे ऑन द स्पॉट डेड हो गए। क्या हो गए, डेड एंड मर गए। क्या हो गया, अब ऐसा नहीं कि मर गए तो चले भैया उन सेल का चले क्रियाक्रम कर, अरे नहीं जी, वो अपने आप क्या हो जाएंगे, उनका मरम्मत दे रहे कि दूसरे सेल मर गए, चलो भैया चला जा, राम नाम सत्य। ये सब नहीं करना है वहाँ पे। सेल मर गए, उनका क्या होगा, मेंटेनेंस होगा। क्या होगा, मेंटेनेंस होगा। नहीं तुम लोग का कपार कभी फूट जाता है, तो कभी हाथ में चोट लग जाता है, कभी तुम लोग सब्जी काटती हो तो नहीं उंगली उंगली कट जाता है, कट जाता है कि नहीं, तो आप बोलो फट से हाँ, बात सुना रहा है। कभी तुम लोग क्रिकेट खेलते तो क्रिकेट चोट लग जाता है, ठीक है, हम लोगों को घुटना में आ चोट लग गया, ठीक है। तो होता क्या है कि यह सजीवों के अंदर जो किसी प्रकार का अगर टूट फूट हो रहा है तो उसकी मरम्मत करता है। इट रिपेयर द डैमेज इन द बॉडी, कि हमारे बॉडी में किसी प्रकार क्या हो रहा है, टूट फूट हो रहा है या डैमेज हो रहा है, तो उसको क्या करता है, रिपेयर करता है। क्या करता है, रिपेयर करता है। कौन रिपेयर करेगा भाई, उसके अंदर कोई मैकेनिक थोड़ी नहीं लगेंगे, हाँ हमारा नट बोल्ट इधर का टेढ़ा हो गया, चलो भैया साइकिल कसाने वाले से कसा लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये फूड जैक करता है, ठीक। अगला, सजीवों की वृद्धि में सहायता करता है। इट हेल्प इन द ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे शरीर के, जैसे हम लोग बचपन में पैदा होते हैं छोटे तो इतने बड़े रहते हैं, धीरे 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 वो घोड़ा और घोड़ी भर के हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, तो बोलो हाँ, समझ में आ रहा। तो ये कैसे होता है, तो कहा जाता है अगर तुम जैसा फूड लोगे उसी प्रकार से बड़े होगे। नहीं देखते हो, हम लोग जो गरीब भर के हैं तो हम लोग देखते हो बौने बोले भर के होते हैं, लेकिन जो अमीर अमीर देखते हो, अरे बाबा ताड़ का पेड़ देखने में ऐसा लगता है, हम तो कई मिला से मिलते हैं ना तो ऐसे ऐसे करके बात करते हैं, अरे बार इतने लंबे लंबे फूल, हट्टे कट्टे टाइप का। हम हमसे कम कम उम्र के लड़के हैं ना, एकदम भयंकर भयंकर है, अरे बाबा रे बाबा, इससे लगता है 2 बीघा के वही सब है किले। हम लोग कहाँ आधा पौन बिस्सा के, नहीं हम लोग चवन्नी भर, हम लोग वो सब भाई भयंकर भयंकर एकदम, ये ताड़ का पेड़ इसे टाइप के हैं एकदम, एकदम बैठिए आप बैठेंगे तो लगता है कि खड़े हैं, अरे बैठ जाएंगे उनका पैरों घुटना मुड़ा रहता है, हम लोग ऐसे ठेवनी ऐसे खड़ा करके बाइक पाते हैं, अजीब उन लोग का है, ठीक है। तो पोषण या भोजन क्या करता है, शरीर की वृद्धि में, सजीवों की वृद्धि में क्या करता है, सहायता करता है। इट हेल्प इन द ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ रहा है। अगला, हम लोग बीमार न पड़ जाए, हम लोग क्या करना है, बीमार न पड़ जाए, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को, जी क्षमता नहीं लिखेंगे क्या, क्षमता को बढ़ाता है। क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, कि जिससे हम लोग बीमार न पड़े, क्योंकि हमें बीमार करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव यहाँ पर घूम टहल रहे हैं पास में। तुम्हारी बीमार हो, छींक दी तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहे हैं। अब बीमारी हमको ना हो जाए, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो क्या कर रहा है, फूड से आया, किसे मिला है, भोजन से। तो हम उस तुम्हारे जो छींके हो ना, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमार नहीं होंगे। क्या किसकी उपयोगिता हम लोग पढ़े हैं, भोजन की। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पोषक तत्व, इंग्लिश में इसका नाम है न्यूट्रिएंट्स। क्या नाम है, न्यूट्रिएंट्स। इसको लिख लो, नेक्स्ट टॉपिक हम समझाने जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। चलो भाई नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग आ रहा नेक्स्ट टॉपिक है पोषक तत्व, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। ध्यान समझो, जैसे हम तुमसे अभी समझा रहे थे कि हमें जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम लोग क्या खाते हैं, खाना। नहीं, क्या खाते हो तुम लोग, लड़कियां कहेंगे हम कहाँ खाना खाते हैं, हाँ तो पंखा चालू करके हवा पीता। अरे खाना भी खाया करो, नहीं तुम लोग भी नहीं खाना खाया करो, नहीं पता रात को छत्ती पे सुतोगे ना, दूसरे छत्ती में मिलोगे, उधर आ जाओगे तुम पानी पानी से, ठीक है, इतना दया आता है एकदम, ठीक है। तो समझो ध्यान से। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, तो हम लोग को भूख लगता है या एनर्जी कम हो जाता है तो हम लोग क्या खाते हैं, भोजन करते हैं। हम लोग को भोजन से किसी प्रकार का ऊर्जा नहीं मिलता है, भोजन से हमें किसी प्रकार का ऊर्जा, हम दाल खाते, क्या दाल से हमें किसी प्रकार का ऊर्जा मिल रहा है, नहीं। क्या हम लोग को चार्ज मिल, नहीं। दाल के अंदर कुछ घटक, कुछ तत्व प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, सभी अलग अलग भोजन के अंदर क्या होते हैं, कुछ तत्व उपस्थित होते हैं। यही तत्व हम लोग को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यही तत्व हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि में सहायता करते हैं, यही तत्व हम लोग को रोगों से रक्षा करते हैं। हम लोग को दाल से कोई मतलब नहीं है, चावल से कोई मतलब नहीं है, रोटी से कोई मतलब नहीं, उसके अंदर जो तत्व उपस्थित है वो तत्व ही हम लोग को क्या करते हैं,
ऊर्जा प्रदान करते हैं, वृद्धि में सहायता करते हैं। तो हमें तत्व से मतलब है, किससे मतलब है? तत्व। तो हर एक भोजन में कुछ क्या होते हैं? घटक या तत्व उपस्थित होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारी वृद्धि में सहायता करते हैं तथा हमारे रोगों से रक्षा करते हैं। इन घटक या तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ फूड दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, हेल्प अस टू ग्रो एंड गिव एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। बात समझ रहा है? इससे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। फिर से ध्यान सुनो, क्या बताएंगे? तो भोजन के अंदर कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं? घटक या तत्व उपस्थित होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वृद्धि में सहायता करते हैं तथा रोगों से रक्षा करते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोषक तत्व। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन फूड दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, हेल्प अस टू ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोषक तत्व बोलेंगे। भोजन में यानी फूड में कुल मिला कितने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं? 5। कितने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं? 5। 5 प्रकार के पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। इसका हिंदी और अंग्रेजी सेम है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसका हिंदी और अंग्रेजी क्या है? सेम है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? यह सजीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। यह क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक होता है। इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये मेन है। ये क्या है? ये क्या है? तो सजीवों में ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ से एमसीक्यू बन के आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अस एनर्जी, या निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमें ऊर्जा प्रदान करता है? तो क्या बताओगे? कार्बोहाइड्रेट। अब एक और आएगा, वसा भी क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। वसा भी क्या करता है? ऊर्जा। फिर हम लोग को देखेंगे वसा और कार्बोहाइड्रेट में कौन अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, यह भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, यह किसका कंपाउंड यानी किसका यौगिक है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इनका अनुपात क्या होता है? तो कार्बन का एक एक कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कार्बन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। इस तरह से कार्बन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। इसका हो जाता है C6H12O6। दिख रहा है? अगर अनुपात लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ई कट गया 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में, कट गया कि नहीं? तो 1:2:1। बात समझ आ रहा है? तो कितने होते हैं? तो क्या बताओगे? इनमें तीनों का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट, एक क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा होता है जटिल यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कोई दिक्कत? ये दोनों समझ में आ गया? अब नेक्स्ट एक ना लो, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। चलो अब आगे समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार होते हैं? तो देखो ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। भी समझाया, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन आ गया? तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ठीक है, यह कैसे पाए जाते हैं? तो चुकंदर में हो गया, खजूर में हो गया, और इसमें शुगर केन में हो गया। नहीं, इन सब चीज़ों में ये सब सारे से पाए जाते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल कौन है? ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज हमारा क्या है? साधारण भोजन भी क्या है? साधारण भोजन है, क्योंकि ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना बहुत ईजी होता है। क्या होता है? इजी। सबसे सिंपल साधारण भोजन कौन है? हमारा ग्लूकोज है। इससे एनर्जी तुरंत मिलता है, उसको ब्रेक करके एनर्जी ऑब्टेन करना एकदम ईजीएस्ट प्रोसेस है। क्योंकि हमारा शरीर क्या करता है? सभी फूड को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अगर हम ग्लूकोज डायरेक्ट ले लेंगे तो तुरंत क्या करेगा? बस एनर्जी ऑब्टेन करना होगा। बात समझ रहे? तो ग्लूकोज क्या है? साधारण फूड है, याद रखना। तो सरल कार्बोहाइड्रेट में कौन है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। किसमें पाता है? तो याद रखना, शुगर केन में यानी गन्ना में, चुकंदर में, खजूर में और चीनी में। ठीक है, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। अगला हमारा जटिल कार्बोहाइड्रेट में आएगा स्टार्च। कौन आएगा? स्टार्च। यह किसमें आता है? चावल, आलू तथा मक्का, ये सारी चीज़ों में पाया जाता है। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बात समझ रहा है? इनका मुख्य कार्य क्या होता है? एनर्जी प्रदान करना। क्या करना?
एनर्जी प्रदान करना। बात सुन रहा है? ये हमारा क्या था? कार्बोहाइड्रेट का। किसका था? कार्बोहाइड्रेट का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फैट, यानी कि वसा। क्या नाम है? फैट यानी कि वसा। हम लोग एक कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, दूसरा कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एक कंपोनेंट कौन सा? फैट। हिंदी में इसको बोलते हैं वसा। हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा। वसा क्या होता है? यह भी सजीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को क्या प्रदान करता है जी? ऊर्जा प्रदान करता है। लो, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान कर रहा था और फैट भी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। अब दोनों में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्शन। कौन ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा? क्या लगता है कौन ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? फैट कि कार्बोहाइड्रेट? तो फैट ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। कौन ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? फैट। याद रखना, अगर कोई पूछेगा या कभी आएगा कि फैट तथा कार्बोहाइड्रेट में अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो फैट। कौन प्रदान करता है? फैट प्रदान करता है। यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही यौगिक होता है, परंतु असंतृप्त यौगिक होता है। कैसा होता है? असंतृप्त। याद रखना कि फैट यानी जो वसा होता है यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का असंतृप्त यौगिक होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तो पढ़ चुके हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। संतृप्त होता है जिसमें पूरा डाइजेस्ट हो जाए, और असंतृप्त जो पूरी तरह से डाइजेस्ट जो डिजोल्व हो जाए यानी घुल जाए। संतृप्त जो पूरी तरह से घुले ना, उसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त। तो यह पूरी तरह घुलता नहीं है ना। बस मारा है। कभी तो देखोगे अगर मिल्क के ऊपर है तो मिल्क के ऊपर हमें ऑयल नजर आते हैं, फैट वैट नजर आते हैं। ठीक है, तो कैसा होता है? यह असंतृप्त यौगिक होता है। क्या होता है? असंतृप्त यौगिक होता है। शरीर में अतिरिक्त जो भोजन है, जैसे हम भोजन कर रहे हैं, जैसे हम तुमको 10 रुपया दिए, 10 रुपया दिए, तुम्हारा खर्चा कितने का है? तो तुम्हारा खर्चा मान लेते 2 रुपये का कुछ खर्चा है, तुम 2 रुपया खर्चा करोगे या 3 रुपया या 5-6 रुपया खर्चा करोगे। कुछ जो रुपया बचता है तुम अपने जेब में रख लेते हो कि नहीं? फिर कुछ पैसा मिला खर्चा करोगे, कुछ पैसा अपने जेब में। ये भर गया तो कुछ क्या करो? अलग जेब में, कुछ अलग जेब में, ऐसे से रखते हो। इसी तरह हमारा शरीर भी होता है। इसको जब भोजन मिलता है तो भोजन से एनर्जी बनाता है, देखता है कि अब इसको ज़्यादा एनर्जी का जरूरत नहीं है, तो उसको क्या करेगा? तुरंत फैट में कन्वर्ट कर लेगा। क्या करेगा? फैट में कन्वर्ट करके वसा में परिवर्तित करके और वसा को अलग अलग जगह पर रख लेगा। तो यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, तो इधर रखेगा, तो अलग अलग मांसपेशियों में रखता जाएगा। क्या करता जाएगा? तो वही कहते इधर देखो इसी से ये पूरा चर्बी बन रहा है ऐसे करके, तो फैट होता है। पेट के ऊपर पूरा फैट जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैट जमा हो जाएगा। तभी ना लोग मोटे हो जाते हैं, एकदम नहीं, एकदम भाई अलग टाइप के दिखते हैं। ठीक है, तो यह भी सजीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? वसा। ठीक। और तुम्हारे शरीर में जो अतिरिक्त भोजन होता है किस रूप में संचित हो जाता है? तो अतिरिक्त भोजन फैट यानी वसा के रूप में संचित हो जाता है। बात सुना रहा है? अब देखो वसा का क्या कार्य होता है? तो वसा का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना होता है। क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। यह शरीर के ताप नियंत्रण में भी सहायता करता है। शरीर के क्या करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और क्या करता है? ये अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने, जैसे फैट हमारा क्या हो गया है? स्टोर है। फैट हमारा स्टोर है। जब कभी जैसे मान लो तो तुम बहुत ज़्यादा क्या करो? वर्क कर रहे हो, जैसे ना जिम में लोग पसीना बहाते हैं, तो जब कभी हमारे शरीर को अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है तो यह जो फैट होता है यह एक प्रोसेस के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट किस फिर क्या हो जाएगा? एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? तो उस प्रोसेस का नाम है लिपोजेनेसिस। क्या नाम है? लिपोजेनेसिस। हम लिख दिए हैं। तो ये लिपोजेनेसिस क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। अभी हम बताए थे कि फैट और कार्बोहाइड्रेट में कौन अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो बताए थे फैट। कौन होता है? फैट। लेकिन हम लोग ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर हैं? कार्बोहाइड्रेट पर। क्यों? क्योंकि फैट जो होता है यह भले अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन इसको ब्रेक करना, हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली कठिन होता है। कार्बोहाइड्रेट को जल्दी ब्रेक होते हैं, जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बताया ना ग्लूकोज क्या होता है? ये एकदम साधारण भोजन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, ये जल्दी ब्रेक होकर जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है। जबकि फैट क्या होगा? फैट कन्वर्ट होगा कार्बोहाइड्रेट में, देन इट प्रोवाइड्स एनर्जी। भले ज़्यादा दे रहा है लेकिन समय ज़्यादा लगा रहा है। क्या लगा रहा है? और जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या हो रहे हैं? तुरंत ब्रेक हो रहे हैं, तुरंत हम लोग को ऊर्जा मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग भोजन में ज़्यादा एनर्जी के लिए किसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कारण समझ में आया? क्योंकि भले फैट हम लोग को ऊर्जा ज़्यादा प्रदान कर रहा है, लेकिन फैट को ब्रेक करके ऊर्जा ऑब्टेन करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली कठिन होता है। क्या होता है? जबकि कार्बोहाइड्रेट इजीली ब्रेक होते हैं और क्या होते हैं? कंपैरेटिवली मतलब कम ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इजियर टू ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं? आसानी से ब्रेक होते हैं और क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान
कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़े कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी। इसको लिख लो, जब प्रोसेस है ना लिपोजेनेसिस, ठीक है, लिख लो इसको।